बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज खाकसार का 13वां प्रोग्राम है। रब्बा की हसीन यादें पेश कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला का महज फजल है कि रब्बा के रहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और उनको भी जब मैं ये यादें पेश करता हूँ तो बहुत सारी यादें उनको भी आ जाती हैं और वो भी शेयर करते हैं। चनाचे अभी ये 9 ब्रदर यूट्यूब के ज़रिए से जो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, मुझे जर्मनी से फ़ोन आया कि मुनव्वर रशीद साहब का कि आपने वक्फ़ आर्ज़ी का ज़िक्र कर दिया है, फगला का और अपने चक सिकंदर और मुल्तान के करीब जो कोई गांव था वहाँ का, लेकिन आपने चुविंडा का क्यों नहीं जिक्र किया? वो तो मैं आपके साथ किया था। तो फिर मुझे याद आ गया कि हाँ, हम चुविंडा में भी गए थे अल्लाह के फल से। तो ये साथ साथ दोस्त याद भी करा रहे हैं। फिर लंदन से फ़ोन आया मुबीन मौलाना मकबूल अहमद ज़ोवी साहब के बेटे मुबीन का कि हम रेडियो पाकिस्तान में आपने पहली दफ़ा का तो जिक्र कर दिया है, लेकिन दूसरी बार हम आपके साथ गए थे और रात दिल्ली गेट की जो मस्जिद है वहाँ ठहरे थे। वहाँ हमारी अपने ज्ञानी अबादुल्ला साहब जो वहाँ पंजाबी दरबार पे प्रोग्राम पेश करते थे, उनसे मुलाकात हुई। फिर उनके ताउन से हमने वहाँ वो प्रोग्राम पेश किया, और जिसमें जमात की एक नज़म को कोर्स की शक्ल में हमने पेश किया था। तो इस तरह दोस्त याद करा रहे हैं। फिर लंदन से मेरे साथ वहाँ काम करते थे दुकान में भी, और वैसे भी वो वहाँ उस वक्त कहते हैं कि मैं मुंतज़िम अतफाल भी था गोलजार का। तो जो चक सेंती का सफ़र था वो कहते मैंने साथ किया है, और अब मैंने काफ़ी साथ रहा हूँ अब आपके साथ। फिर उन्होंने कहा कि हम इसके अलावा भी एक तबलीगी दौरे पर जंग रोड पर करीबन 65 किलोमीटर के फासले पे गांव था, वहाँ हमारा जुमा लगा था तबलीग करने को। वहाँ पर हम तबलीग करने गए और काफ़ी वहाँ पर तबलीग हुई, काफ़ी मौलवियों से भी बातें हुई, आम लोगों से भी हुई। तो रात को बहुत देर से हम वापस पहुँचे थे। काफ़ी सफ़र था हमारा, कोई करीबन 2 दिन तक हम काफ़ी थकावट रही हमें। तो इस तरह दोस्त याद दहानियाँ भी करवा रहे हैं, और मैंने कहा कि चलो उनको भी शामिल कर लेते हैं। ज़ाहिर है जो भी दोस्त फ़ोन करते हैं, तो इसी तरह ज़ुबैर साहब का फ़ोन आया था। वो आजकल कनाडा होते हैं, लेकिन वो रब्बा में वो भी हमारी आमला में रहे हैं। वो भी कह रहे थे कि मेरे पास भी और तस्वीरें हैं, मैं आपको भेजूँगा। तो इसी तरह दोस्त जो हैं याद दहानियाँ करवा रहे हैं साथ साथ। तो ज़ाहिर है 50-60 साल की बातें कुछ समेटना कोई आसान नहीं है। मैं अल्लाह का फजल है कि मुझे तौफीक दे रहा है। अब मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में ये जो मेरा 12वां प्रोग्राम था, उसमें मैंने एक ज़िक्र किया था कि हुजूर के साथ हमारी तरबीती क्लास मस्जिद मामूद में हुई थी। उस वक्त खलीफतुल मसीह राबे थे, अपने सदर ग़ुलाम अहमदिया, और समीउल्लाह सयाल थे मोहतमकाम में। खाक सा नाज़म इकबाल था, साथ अदरीस साहब बैठे हैं, शायद नायब नाज़म थे ये। तो इसी तरह बहुत सारे दोस्त हैं। ये इधर सोलंगी साहब हैं, उनका नाम भूल गया हूँ। तो इसी तरह कुछ वो दोस्त जो वहाँ पढ़ाते रहे हैं, कुछ अतफाल हैं। बहुत ये रब्बा में गया था, तो अब मैंने बड़ी तस्वीर करके लाया था कि इसको फ्रेम करना है। तो ये मैं दिखा देता हूँ कि ये फ़ोटो थी जो वहाँ पर तरबीती क्लास हुई थी। अब दोस्त देख लें किस हद तक नज़र आती है ये तस्वीर वाला। ये एक यादगार तस्वीर है
جس کی رپورٹ الفضل میں بھی چھپی اور تاریخ اہمیت میں بھی یہ رپورٹ آ چکی ہے. تو یہ چیزیں رہ گئی تھی کچھ. پھر میں نے ذکر کیا تھا 12ویں پروگرام میں، شاید ابھی آپ تک وہ پہنچا نہیں، پہنچ جائے گا، کہ جب ستمبر مسجد اسپین کا جو افتتاح ہوا تھا تو اس موقع پر یہ ہم خاکسار کو بھی حضور کے قدموں میں بیٹھ کے سیکورٹی کی ڈیوٹی دینے کا موقع ملا. یہ تصویر ہے جس میں ہمارے خاک سے صحیح نظر بھی آ رہی ہے. وہ دائیں طرف خاکسار ہے، درمیان میں ڈاکٹر راجہ صاحب ہے، اور ادھر چودھری حمید صاحب ہیں، اور اوپر حضور انور، ڈاکٹر سلام صاحب اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب، چودھری ظفر اللہ خان صاحب ہے دائیں طرف. اور تو یہ پیچھے بہادر جو بہادر شیر تھے حضور کے باڈی گارڈ وہ ہیں. تو یہ دوبارہ ایک دفعہ میں دکھاتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے تاریخی موقع دیا تھا. ستمبر 82 میں یہ مسجد اسپین کا افتتاح حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا تھا. اور اس مسجد کا جو سنگ بنیاد تھا وہ تھا خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، لیکن وہ پھر حضور کی وفات ہو گئی. حضور نے افتتاح کرنا تھا لیکن ان کی وفات ہو گئی. پھر جب جو نئے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفہ رابع بنے تو وہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ اس کے افتتاح کریں. اس موقع پر جو خطبہ حضور نے دیا تھا بڑا ہی رکت سے خطبہ تھا، مجھے یاد ہے. اس میں حضور نے حضرت خلیفہ ثالث کا بھی بڑے محبت اور پیار سے ذکر کیا. پھر مولانا کرم علیہ صاحب ظفر کا ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے اسپین میں تبلیغ وہاں کی، کس طرح عطر اور پرفیوم وغیرہ کے اسٹینڈ لگا کے تبلیغ کیا کرتے تھے. پھر وہاں اس طرح جماعت قائم ہوئی. تو وہ بڑا تاریخی خطبہ ہے، دوستوں کو سننا چاہیے. پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم اپنے میں بازار کا صدر تھا، بازار کا پورے ربع کے تو تاجران انجمن تاجران ربع کا صدر تھا. تو ہم نے جو تاجروں کے اجلاس کرواتے تھے تو مسجد مہدی میں یہ اجلاس ہوتے تھے. پھر ایک جو اجلاس کرایا تھا دارالضیافت میں، اس کا میں رپورٹ دے چکا ہوں 12ویں پروگرام میں، لیکن میں اس میں یہ تصویر نہیں پیش کر سکتا. یہ مولانا دوسم صاحب شاہد ہیں جو اپنے گولزار کی مسجد میں تاجروں سے خطاب فرما رہے ہیں. تو میں کہ یہ بھی شیئر کر دوں اپنے کہ تاکہ دوست اس کو دیکھ لیں. پھر ایک اور تصویر ہے، یہ حضور تشریف لائے تھے، اطفال کا اجتماع تھا بانِ محمود میں. تو وہاں یہ خلیفۃ المسیح ثالث تشریف لائے اور وہاں پر جو ہیں یہ چودھری میدرا صاحب ہیں، اور اسی طرح خاکسار مسافہ کر رہا ہے سعید باجوہ صاحب ہیں، اور نام کئی بھول گیا ہوں. وہ سارے دوست جو ہیں نا وہ حضور کا استقبال کر رہے ہیں اور مسافہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جب اجتماع ہوا تھا اور جہاں جو ربع کی مجلس سارے پاکستان میں فرسٹ آئی تھی، تو خاکسار حضور انور سے انعام وصول کر رہا ہے، علم انعامی. لیکن یہ مدم ذرا فوٹو ہے، شاید دوستوں کو دیکھنے میں دقت ہو. بہرحال یہ بھی ایک یادگار چیز ہے. یہ
बहरहाल इसी तरह ये एक तस्वीर आ गई थी जब आल पाकिस्तान अहमदिया कबड्डी टूर्नामेंट पहला 83 में हुआ, तो खलीफुल मसीह आबे ने वहाँ तकसीम इनामात भी फरमाए, कबड्डी का फ़ाइनल मैच भी देखा और तमाम टीमों से ख़िताब भी फरमाया। ये भी एक तस्वीर आ गई थी दिखाने वाली। तो ये खाक सर पीछे खड़ा है, साथ हुजूर के बॉडी गार्ड हैं और कुछ और दोस्त हैं हुजूर के साथ। हाँ, अहमद मोहम्मद खान साहब और एक और बॉडी गार्ड है, उनका नाम मुझे भूल गया, तो वो खड़े हैं बाहर। ये भी एक तारीख़ी तस्वीर है जो अपने टूर्नामेंट के मौके की थी लेकिन रह गई थी दिखाने के लिए। तो ये चंद तस्वीर थी, मैं किसको भी शेयर कर दूं। और बस ये अल्लाह ताला के जो फ़ज़लों का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उसमें मुझे ये फ़ज़ल एक मिल गई जो अपने ये 1990 की है। उसमें रब्वा की याद में जब मैं नॉर्वे आ गया था, मेरी एक नज़म शाया हुई, वो मैं चंद शेर हैं वो पढ़ देता हूँ। रब्वा का हर एक ज़र्रा मुझे जान से है प्यारा, रब्वा का हर एक ज़र्रा मेरी आँख का तारा, रब्वा की फ़ज़ाओं ने मुझे ज़ौक़ है बख्शा, रब्वा की दुआओं से मेरा चमका सितारा, रब्वा में हुई शम्मा मेरे दिल में मुनव्वर, बहता है जहाँ सुबह मसा नूर का धारा। ए दीदावरो रब्वा में जाकर ज़रा देखो, ए दीदावरो रब्वा में जाकर ज़रा देखो, आएगा नज़र पीरो जवान दी का मीनारा। मोमिन कभी बासी था इसी शहर का भाइयों, भूलेगा कहाँ रब्वा की यादों का नज़ारा। मोमिन कभी बासी था इसी शहर का भाइयों, भूलेगा कहाँ रब्वा की यादों का नज़ारा। रब्वा का हर एक ज़र्रा मुझे जान से है प्यारा, रब्वा का हर एक ज़र्रा मेरी आँख का तारा। तो ये जब मैं नॉर्वे आ गया तो यहाँ से मैंने वो ये भिजवाई थी चंद अशार। तो अल-फज़ल में अज़र शफ़क़त उस वक़्त एडिटर अलबन नसीम शफ़ी साहब थे, और तो ये नज़म खाक सर की शाया हुई थी उसमें। और हाँ, नसीम सैफ़ी साहब भी सर ये बड़ी मोहब्बत फरमाते थे नसीम सैफ़ी साहब। ये इन्होंने मेरी कई नज़में दुरुस्त करके शाया की, क्योंकि बहुत बड़े शायर थे खुद, अपनी भी इनकी बड़ी नज़में छपती थी। और मैं एक दफ़ा जब नॉर्वे से जब मुझे यहाँ वीज़ा वगैरह मिल गया, तो 2-3 साल के बाद मैं जब रब्वा गया, 3 साल के बाद शायद गया था, तो मुझे दफ्तर में मिलने गया मैं सैफ़ी साहब को। तो सैफ़ी साहब ने मुझे बिठा लिया और सलाम दुआ किया, खैर खैरियत पूछी कि नॉर्वे में क्या करते हो और क्या वहाँ मशागिल हैं, क्या वहाँ कोई मशाइर मशहूर भी होते कि नहीं, ये जमात वगैरह की क्या खिदमत वगैरह को मौका मिल रहा है। तो बार वो मेरे साथ ऐसे बातें करते जा रहे थे, तो मैं उनको जवाब देता जा रहा था क्योंकि उनसे पुराना तल्लक था। तो बाद में जब सलाम ये बातें ख़त्म हुई तो सैफ़ी साहब ने कहा, ये आपका सारा इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया मेरे पास, ये देखो टेप रिकॉर्ड। जो बाहर से दोस्त आते हैं उनका हम ऐसे ही इंटरव्यू करते हैं, फिर बाद में हम फ़ज़ल में शाया कर देते हैं। चनाचे हस्बे बाद उन्होंने कुछ चंद दिन के बाद मेरा वो इंटरव्यू फ़ज़ल में शाया कर दिया। अब वो मेरे पास है, वो भी महफूज मेरे अचानक चूँकि ज़हन में है, इसलिए वो मैं आपको डेट नहीं बता सकता। फ़ज़ल में छप चुका है वो भी ग़लबन। हम बहरहाल वो आइंदा अगर हुआ तो वो उसकी मैं दिखा दूँगा उसके भी। तो ये मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल हैं जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, और ये खिलाफत अहमदियत की बरकतें हैं, अहमदियत की बरकतें हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें दोस्त कि खुदा ताला हमारी जमात में ये खिलाफत का सिलसिला कायम व दायम रखे, और मरकज़ रब्वा
کوئی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ جب بھی ربا جائیں وہاں کی جو برکات ہے اس کو حاصل کریں، اور خدا تعالیٰ یہ بھی جلد وقت لائے ہماری زندگیوں میں کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بس عزیز جو قانونی مجبوریوں کی وجہ سے ربا نہیں جا سکتے، وہ قانون بھی خدا تعالیٰ توڑ دے اور جلد راستے کھول دے کہ سارے احمدی آزادی کے ساتھ ربا جا سکیں، اور وہاں پر جس طرح پہلے سالانہ جلسے ہوتے تھے اور اجتماع ہوتے تھے، رونقیں لگتی تھیں، وہ ساری رونقیں اللہ تعالیٰ بحال کر دیں۔ تو اب اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور سب دوستوں سے کو محبت برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ ناصر۔ آج کوئی خاص گل تو نہیں دسی۔